हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा के चौथे चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x जमा 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, यह परिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इनमें से हमने एक विकल्प यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है विकल्प 3 है इसका, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब इसका कारण है जो दे रखा है, क्या हो जाएगा कारण इसका, क्योंकि का निशान होता है क्योंकि यह एक रैखिक समीकरण है और एक रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं तथा प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का एक हल होता है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो इसका जो पहला पार्ट जो दे रखा है 2x जमा वाई बराबर 7, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x जमा वाई बराबर 7, और जो 2x है ये जमा वाला पद दूसरी साइड में जाके घटा का हो जाता है, तो y आ जाता हमारे पास में 7 घटा 2x के बराबर। अब यहाँ पे जो राइट साइड में है x चर है, तो यहाँ पे हम x के मान रखते चले जाते हैं। अगर x की जगह यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये पूरा पद 0 हो जाता है, तो y का मान यहाँ पे आ जाता है 7। इसी प्रकार x का मान अगर 1 रखते हैं तो ये हो जाता है घटा का 2, और 7 में से 2 को घटाते हैं तो y का मान आ जाता है 5। इसी प्रकार x की जगह 2 रखते हैं तो ये आ जाता है घटा का 4, और 7 में से 4 घटाते हैं तो y का मान आ जाता है 3। इसी प्रकार अगर हम x की जगह अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये हो जाता है घटा का 6, और 7 में से 6 को घटाते हैं तो y का मान आ जाता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे हमने इसके 4 हल निकाल दिए हैं x और y के। अब इसका जो अगला पार्ट है, पाई x जमा y बराबर 9, और जो पाई x है जो दूसरी साइड में जाके ये घटा का हो जाएगा जमा वाला पद, तो y बराबर आ जाता हमारे पास में 9 घटा पाई x। अब यहाँ पे अगर x की जगह 0 रखते हैं तो y का मान आ जाता है 9, x की जगह 1 रखते हैं तो y का मान आ जाता है 9 घटा पाई, x की जगह 2 रखते हैं तो y का मान आ जाता है 9 घटा 2 पाई, x की जगह 3 रखते हैं तो y का मान आ जाता है 9 घटा 3 पाई। तो यहाँ पे हमने इसके ये 4 मान निकाल दिए हैं दोनों चरों के। अगला जो इसका पार्ट है x बराबर 4y, तो यहाँ पे राइट साइड में y है तो यहाँ पे अब हम y के मान रख लेते हैं। y की जगह अगर 0 रखते हैं तो x का मान भी 0 आ जाता है, y की जगह 1 रखते हैं तो x का मान यहाँ पे 4 आ जाता है, y की जगह 2 रखते हैं तो 4 और 2 की गुणा होके x का मान 8 आ जाता है, y की जगह 3 रखते हैं तो 4 और 3 की गुणा होके यहाँ पे x का मान 12 के बराबर आ जाता है। तो हमने यहाँ पे इसके 4 मान निकाल दिए हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x घटा 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो इसका जो पहला पार्ट जो दे रखा है 0 और 2, यानी x का मान तो यहाँ पे 0 है और y का मान 2 है, यानी ब्रैकेट है जो उसके अंदर पहला मान तो होता है x का और दूसरा मान होता है y का। तो स्टेटमेंट में दे रखा है x घटा 2y बराबर 4, तो यहाँ पे हम x का मान 0 और y का मान 2 रख लेते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये रखने के बाद ये आ जाता हमारे पास में 0 घटा 2 इंटू y का मान यहाँ पे 2 रखने के बाद, और इसको हल करते हैं तो ये घटा 4 के बराबर आ जाता है, और राइट साइड में दे रखा है 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, घटा 4 है जो राइट साइड के बराबर नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं आई, यानी बायां पक्ष है दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इसलिए 0-2 समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार जो इसका अगला पार्ट है 2-0, यानी x का मान 2 है और y का मान 0 है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं ये मान, x का मान 2 और y का मान
0 और ये रखते हैं तो ये आ जाता हमारे पास में 2 घटा 2 इंटू वाई का मान 0 और ये पूरा पद 0 हो जाता है, 0 के साथ गुणा होके तो बराबर 2 आ जाता है। और ये 2 है ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ पे 4 है और हमारा आया है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के बाद में 2, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया है, इसलिए 2 0 समीकरण का हल नहीं है। अब इसका जो अगला पार्ट है 4 0, यानी x का मान यहाँ पे 4 है और y का मान 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको रख देते हैं, x की जगह हमने 4 रख दिया, घटा 2 इंटू वाई का मान 0 और ये गुणा 0 के साथ गुणा हो गए पूरा पद 0 हो जाता है, तो ये आ गया हमारे पास में 4 के बराबर। और राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे 4 दे रखा है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं तो 4 आ जाता है, इसलिए बराबर राइट हैंड साइड हो गया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों यहाँ पे बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो इसलिए जो दो ये x और y के जो मान दे रखे हैं क्या हो गया, समीकरण का हल है। अब जो इसका अगला पार्ट है, x का मान तो दे रखा है वर्गमूल 2 और y का मान दे दिया यहाँ पे 4 वर्गमूल 2, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों मानों को रख लेते हैं, x और y के मान लेफ्ट हैंड साइड में जब हम रखते हैं तो x की जगह आ जाता है यहाँ पे वर्गमूल 2 घटा 2 इंटू वाई का मान यहाँ पे आ जाता है 4 वर्गमूल 2 और इसको जब हम हल करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास में वर्गमूल 2 घटा 8 वर्गमूल 2, क्योंकि घटा 2 और 4 की गुणा यहाँ पे घटा 8 हो जाती है, तो ये आ जाता है हमारे पास में घटा का 7 वर्गमूल 2 और ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में दे रखा है 4, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए जो ये x और y के जो मान दे रखे हैं क्या हो गए, समीकरण का हल नहीं है। अब जो इसका अगला पार्ट है, x का मान भी 1 दे दिया यहाँ पे और y का मान भी 1 दे दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको रख लेते हैं, तो x की जगह यहाँ पे 1 रख दिया, घटा 2 इंटू वाई की जगह भी 1 रख दिया और इसको जब हम हल करते हैं तो ये आ जाता है 1 घटा 2, यानी घटा 1 के बराबर आ गया ये, और बराबर जो राइट हैंड साइड में दे रखा है 4, तो इसलिए राइट हैंड साइड के बराबर ये नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया। अगर बराबर नहीं है तो जो ये दे रखे हैं x और y के मान ये समीकरण के हल नहीं है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1, जो ये समीकरण दे रखा है इसका एक हल है, तो इस समीकरण को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रैखिक समीकरण को। अब x का मान यहाँ पे 2 और y का मान 1 रख लेते हैं इस समीकरण के अंदर, तो 2 इंटू एक्स का मान 2 जमा 3 इंटू वाई का मान 1 और बराबर है ये k के, और इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास में 2 और 2 की गुणा यहाँ पे हो जाती है 4 और 3 1 की गुणा हो जाती है यहाँ पे 3 और इनको जोड़ते हैं तो k बराबर यहाँ पे आ जाता है 7 के बराबर।